है स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। आप भी पढ़ना चाहते हो एग्रीकल्चर तो जानो सबसे पहले कि कौन सा कॉलेज है इंडिया में बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड एलियार्ड एजुकेशन। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अलग वीडियो है क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारी नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, इंडियन गवर्नमेंट में भारत सरकार ने जो नेशनल रैंकिंग है 2024 के लिए वो रिलीज कर दी है। अब आप ये जानना चाहते हो कि हमें किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के टॉप 40 एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। कौन कौन से कॉलेज हैं जो भारत में टॉप 40 में हैं और आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आज के डेट में हमारा सीयूटी का एग्जामिनेशन चरम अपने पीक लेवल पे है और आपको कहीं भी एडमिशन लेना हो आपको सबसे पहले सीयूटी का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तो सीयूटी के अंडर में ही हमारा एक एग्जामिनेशन होता है, एक पार्ट होता है, एक कॉलेज होता है आईसीएआर। तो ये जो सारे कॉलेज हैं ये आपको आईसीएआर काउंसलिंग के थ्रू मिलेंगे। अगर आप भी आईसीएआर काउंसलिंग 2024 के लिए वीडियो देख रहे हो या फिर चैनल पढ़ना चाहते हो तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे हम आईसीएआर के रिगार्डिंग सारी वीडियोस बनाते रहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि इस साल आईसीएआर काउंसलिंग में पार्ट लेने वाली कौन कौन सी कॉलेज हैं जो कि टॉप लेवल पे हैं और कैसे ये रैंकिंग बनती है और क्या क्या चीजें इसमें ध्यान देना पड़ता है। आप लोग जाओ NIRF की वेबसाइट पे, यहाँ पे आपको हर साल हर एक कोर्सेज की, आप चाहे इंजीनियरिंग के लिए, चाहे मेडिकल के लिए, चाहे एग्रीकल्चर के लिए, चाहे टॉप कॉलेज के, चाहे लॉ के लिए, चाहे डेंटल्स के लिए, किसी भी कोर्स के टॉप कॉलेज को देख सकते हो। तो आज हम देखने वाले हैं टॉप 40 एग्रीकल्चर एलियार्ड साइंस कॉलेजेस। अब सबसे पहली चीज कि बच्चों ये आती किस बेसिस पे, ये जो रैंकिंग होती है किस बेसिस पे होती है। तो रैंकिंग होती है आपके कॉलेज के प्लेसमेंट्स, फैकल्टी, स्टडी, इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ पे क्या सीन है, पेटेंट वगैरह कितने हो चुके हैं, रिसर्च के गवर्नमेंट कितना फंड देती है और उसका इनपुट क्या आ रहा है। ठीक है, ये सब कुछ ध्यान में देते हुए हर साल कॉलेज अपना लिस्ट भेजती है रैंकिंग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को और उसके बेसिस पे ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनको देता है एक रैंक और उस रैंक के बेसिस पे उसमें डिटेल होता है कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और क्या क्या कोर्सेस है, अभी तक कितने बच्चों क्या रिजल्ट आया है, लास्ट का प्लेसमेंट क्या है, कितने पेटेंट रिलीज हुए हैं, कितने रिसर्च पेपर आए हैं और क्या आगे बच्चों का इसमें फ्यूचर के क्या प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, लाइब्रेरी की क्या अवेलेबिलिटी है, कितना फंड रिलीज किया जा रहा है इनको और उसके बेसिस पे क्या इनका इनपुट आउटपुट मिल रहा है, वो सब के बेसिस पे हर साल गवर्नमेंट इनको NIRF रैंकिंग देती है। और सबसे पहला जो हमारा कॉलेज आने वाला है वो हमेशा की तरह है IARI पूसा, इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, जिसको हम IIT ऑफ एग्रीकल्चर बोलते हैं। हर एक एग्रीकल्चर बच्चों का ड्रीम होता है कि उनको IARI में पढ़ने का मौका मिले, चाहे यूजी हो चाहे पीजी, ये ड्रीम हमारा भी है। ठीक है, आपके साथ हमारा भी है। तो सबसे पहला है, नंबर 1 पे है, वो है IARI पूसा। BSc एग्रीकल्चर के लिए इस कॉलेज में एडमिशन होता है। आप भी चाहो तो आईसीएआर एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। CUT स्कोर के बेसिस पे आईसीएआर की काउंसलिंग होती है और उस काउंसलिंग के बेसिस पे आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है और इसका रैंक है फर्स्ट। दूसरा है हमारा NDRI करनाल, डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए इंडिया का टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए यहाँ पे आप सभी को पढ़ाया जाता है। यहाँ भी आईसीएआर के थ्रू एडमिशन मिलते हैं। करनाल हरियाणा में सिचुएटेड है, सेकंड पोजीशन है। थर्ड नंबर पे है PAU पंजाब में, फोर्थ पे है BHU। देन हमारा IVRI इज्जत नगर बरेली, जहाँ पे आपको वेटनरी का और बायोटेक्नोलॉजी का कोर्सेस CUT के स्कोर के बेसिस पे आईसीएआर काउंसलिंग के थ्रू दिया जाता है। चौथा और हमारा छठा है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु में है, कोयम्बटूर में। 6th रैंक इसकी। 7th रैंक पे है CCSHU हिसार, इंडिया का 7th पोजीशन जो कॉलेज है एग्रीकल्चर के लिए वो है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हरियाणा में। अगला है हमारा GV पंत यूनिवर्सिटी जो कि पंतनगर और उत्तराखंड में है, 8th पोजीशन पे इस बार। और ये भारत का पहला स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, भारत का पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और जन्मस्थल ये हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन की। और इस कॉलेज का जो अपना एजुकेशन लेवल है फॉर एग्रीकल्चर कोर्सेज ऑन द टॉप। ओके, सो ये है हमारा 8th पोजीशन पे। नेक्स्ट हमारा CIFRI जो कि मुंबई में है। देन सुकास्ट कश्मीर, इन्होंने अपने पोजीशन में काफी अच्छा छलांग लगाया। पिछले साल इनका पोजीशन बहुत कम था, ठीक है, लेकिन इस बार इनका पोजीशन काफी अप में आ गया है। कुछ कॉलेज हैं जो कि मेरे देखा जाए तो पर्सनल व्यू से इस बार टॉप 10 से बाहर हो चुके हैं, जैसे हमारा US बेंगलोर, परफॉर्मेंस मे बी नॉट बेटर, दैट्स वाई ये कॉलेज बाहर हो चुका है। इसी प्रकार से OUAT था, ये भी बाहर हो चुका है टॉप 10 से, लेकिन ये अभी भी अपना पोजीशन टॉप 20 में बनाए रखे हैं। 11th नंबर पे है UAS बेंगलुरु,
अगर किसी बच्चे को इन सब कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, छोड़ना मत यार, ले लेना, सारे कॉलेज अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर आचार्य इंजीनियरिंग मिल रहा तो छोड़ के किसी और कॉलेज में चले जाओ, नहीं, जो कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है पढ़िए। हालांकि पीजी और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप भी जेट सीयूटी आईसीआर 2025 की तैयारी करना चाहते हो तो रॉन स्टॉप कंपटीशन की नई बैच लॉन्च हो चुकी है। फिलहाल में 2024 के रिजल्ट्स की बात करें तो पूरे इंडिया में सबसे शानदार रिजल्ट रहा है वो रहा है रॉन स्टॉप कंपटीशन उदयपुर का। अगर बात करें सीयूटी की तो सबसे पहले बता दूं कि सीयूटी में आपने देखा होगा कि इस बार 200 में 200 नंबर आने वाले एग्रीकल्चर क्वानिटी बच्चे थे, जिसमें अकेले रॉल से 63+ कैंडिडेट्स हैं। 2024 में 700 से ज्यादा एक आपका एक्सपेक्टेड यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। सीयूटी 23 में पूरे इंडिया में एग्रीकल्चर में फर्स्ट रैंक यहाँ से थी। आईसीआर 2022-21 में यहाँ पे हर साल मोर देन 500-650+ बच्चों का सिलेक्शन होता रहा है। तो इस साल इनकी नई बैच जो है वो लॉन्च हो चुकी है और इसके अलावा जेट का टॉपर भी बच्चा यहीं से आप लोग देखोगे। ऐसे तमाम बच्चे हैं जिनके 550+ स्कोर है, सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनके 500 से ज्यादा स्कोर है और 450 से स्कोर, ऐसे बहुत सारे बच्चे 250-300 बच्चे जिनके 450+ स्कोर है और 500+ वाले भी यहाँ पे काफी सारे बच्चे हैं। तो हर साल की तरह इस बार भी रॉयल इंस्टीट्यूट का रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा है। जेट के एग्जामिनेशन की बात करें तो जेट में भी फर्स्ट रैंक यहीं से रही है। आईसीआर पीजी के लिए भी शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल में जो इनकी नई बैच आई, इस बैच में आप सभी को 20% ऑफ मिल रहा है। ये बैच महाबचत ऑफर इनकी 14 से 25 अगस्त तक के लिए वैलिड है, जिसमें कि आप लोग जेट सीयूटी के लॉन्ग ईयर बैच ले सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। तो भाई जिन बच्चों को प्रिपरेशन करनी है अगले साल के लिए वो रॉयल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल में जेट सीयूटी आईसीआर की लॉन्ग ईयर बैच के साथ साथ 11-12 फाउंडेशन बैच भी है। तो आपको जिस भी बैच में एनरोल करना हो 20% ऑफ चल रहा है, तो आप उस ऑफर को एनरोल कर सकते हो और आप भी अगले साल टॉपर के लिस्ट में आ सकते हो। तो आप लोगों के लिए लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया, आप चाहो तो यहाँ से प्रिपरेशन वगैरह अपनी चीजों को स्टार्ट कर सकते हो। पीएचडी के लिए जो रिसर्च पेपर, पेटेंट आ रही है, फंड आ रहा है, आउटपुट आ रहा है, उनकी बेसिस पे रैंकिंग आती है। तो आपको जो भी कॉलेज मिले आईसीआर काउंसलिंग के थ्रू एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए वो पढ़ो यूजी लेवल पे। इन फ्यूचर पीजी में आप चाहो तो अपने लिए जीआरएफ वगैरह की प्रिपरेशन करके टॉप कॉलेज को फॉलो कर सकते हो, उसमें फॉलो करना जरूरी भी होता है, ठीक है। 12वें नंबर पे है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट तंजावुर तमिलनाडु में। 13 नंबर पे बेसिक वेस्ट बंगाल। 14 नंबर पे है आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। 15 नंबर पे ओयूएटी ओडिशा। 16 नंबर पे है केरला एग्रीकल्चर। 17 नंबर पे तमिलनाडु का वेटनरी इंस्टीट्यूट और 18 नंबर पे है डॉक्टर वाईएस परमार। वाईएस परमार हॉर्टिकल्चर का इंडिया में टॉप इंस्टीट्यूट है। एग्रीकल्चर के लिए तो नहीं, लेकिन हॉर्टिकल्चर कोर्स अगर आप पढ़ना चाहते हो तो डॉक्टर वाईएस परमार को पहले पोजीशन पे रखो। उसके बाद 19 नंबर पे है सीएसके पालमपुर, ठीक है। 20 नंबर पे है सुकास्ट जम्मू। 21 नंबर पे है एनआईएफटी सोनीपत हरियाणा। 22 नंबर पे है इंडिया की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। देखो पूरे लिस्ट में आपको कहीं भी प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलेंगे, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए एलपीयू वो पहला प्राइवेट कॉलेज है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज से भी अपने आप को अप रखा है। हालांकि इनका एक बैड पॉइंट है फी का। फी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको जो पढ़ाई जा रही, जो चीज़ें दिया जा रहा है वो चीज़ें बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चों को नहीं मिल रहा है। अगर आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो आप एलपीयू जा सकते हो, बशर्ते आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आगे फी थोड़ा सा अप लेवल पे है। उसके बाद देखो आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात में। आनंद से भी बेटर एलपीयू पोजीशन में आया। ऐसा नहीं कि प्राइवेट किसी ने ये रैंकिंग फ्रेमवर्क बना दिया, ये रैंकिंग फ्रेमवर्क हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दे रही है। तो हमारा ये टॉप 40 में भी आ रहा है 22 नंबर पे। पिछले साल इसकी रैंक अप्रॉक्स 30-40 के बीच में थी, इस बार पोजीशन हाई करके इन्होंने 22 नंबर पे अपने आप को रख लिया है। उसके बाद 22-23 नंबर पे एयू गुजरात। 24 नंबर पे है यूएस धारवाड़। 25 नंबर पे है हमारे गुरु अंगद देव। 26 नंबर पे है आचार्य एनजी रंगा। 27 नंबर पे अन्नामलाई। उसके बाद 28 नंबर पे WBFSU। देन 29 नंबर पे है डॉक्टर RPCU पूसा। 30 नंबर पे केरला की फिशरीज। 31 नंबर पे सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। 32 नंबर पे तमिलनाडु का फिशरीज इंस्टीट्यूट। उसके बाद 35 नंबर पर नवसारी बिहार एग्रीकल्चर। ये सारे कॉलेज आप लोग देख सकते हो। 14th में हमारा IGKV और UBKV भी आता है। इसके अलावा हमारे 37 नंबर पे PTGSU प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना, ये भी हमारे इंस्टीट्यूट टॉप 40 में आती है। तो ये वो कॉलेज हैं जो कि ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से टॉप 40 में है। आप रैंकिंग अकॉर्डिंग इन सारे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। इन सारे कॉलेज में एडमिशन CUET और ICAR काउंसलिंग के बेसिस पे ही मिलता है। तो आप चाहो तो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। 4th नंबर पे BHU है और BHU आपको CUET स्कोर के बेसिस पे और ICAR काउंसलिंग दोनों के बेसिस पे मिलेगी। तो बच्चों ये है टॉप 14 रैंकिंग ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया फॉर 2024। तो बच्चों अभी ICAR काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है।
आप चाहो तो इस कॉलेज के रैंकिंग के बेसिस पे काउंसलिंग में अपने आप को हेल्प कर सकते हो। बाकी आपको आईसेक काउंसलिंग के रिकॉर्डिंग वीडियोस हमारे चैनल पे रेगुलर मिलते रहेंगे। सो फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे इस नए वीडियो में अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। किसी बच्चे को किसी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में जानना हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। एंड दूसरी चीज कि मैं एक सीरीज लाने वाला हूँ नो योर यूनिवर्सिटी करके, जिसमें कि हम इंडिया के सारे एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए एक एक करके बात करेंगे। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद बच्चों, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।